सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में जो भी बच्चे का रिजल्ट कंपार्ट है, एसेंशियल रिपीट है या आरटी है, तो ऐसे बच्चे क्या करें? अब आगे क्या करें? बच्चे बहुत ज़्यादा कॉल करके मैसेज करके परेशान हो रहे हैं कि सर मुझे जल्दी से सॉल्यूशन चाहिए और मैं इसी साल पास होकर के कॉलेज जाना चाहता हूँ। तो वैसे बच्चों के लिए आपके पास ऑप्शन है कि मात्र 45 दिनों में आप एग्ज़ाम देकर पास कर सकते हो। जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या झारखंड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप फेल हुए हैं, तो वैसे बच्चों के लिए मौका है, मात्र 45 दिनों में आप एग्जाम देकर पास कर सकते हैं। क्या ऑप्शन है ये हम आपको बताने वाले हैं। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन होता है कंपार्टमेंट एग्जाम का। जो आप जिस बोर्ड से आप एग्जाम दिए हैं उस बोर्ड का जो कंपार्टमेंट का एग्जाम होता है, उस बोर्ड से आप उस कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम। इसका एग्जाम क्या है, मात्र 45 दिनों में हो जाएगा और इसका रिजल्ट 45 दिनों के बाद आ जाएगा। तो हम पहले समझ लेते हैं कि कंपार्टमेंट एग्जाम में क्या आपको फायदा होने वाला है, कंपार्टमेंट एग्जाम में क्या नुकसान है, और एनआईएस बोर्ड कैसे आपको इसी साल 45 दिन में रिजल्ट देगा, ये आपको समझना है। अब पहले हम समझ लेते हैं कि कंपार्टमेंट एग्जाम क्या है और कौन कौन बच्चे दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें कि कंपार्टमेंट एग्जाम जिनका एक या दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, फेल है, वही बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। जिनका 3 पेपर में रिजल्ट फेल होगा वो अप्लाई नहीं कर सकते, 3 या 4 पेपर वाले। इसका कंपार्टमेंट का पासिंग रेशियो क्या है, मात्र 5 से 10% बच्चे। अगर 100 बच्चे एग्जाम देते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम का, तो मात्र 5 से 10 बच्चे ही इसमें पास करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि पिछले लगभग 5 सालों का डेटा मैं मिला रहा हूँ। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में फेल हुए वो लगातार कंपार्टमेंट एग्जाम में भी फेल होते हैं, नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम देते हैं उसमें भी फेल हो जाते हैं। और ये जो डेटा मैं बता रहा हूँ ये आपको पिछले 5 साल का रिसर्च करने के बाद बता रहा हूँ। क्योंकि बच्चे पहले एग्जाम देते हैं, फिर कंपार्टमेंट का एग्जाम देते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर एग्जाम देते हैं, उसमें फिर सेम टू सेम रिजल्ट होता है। और ऐसा 2-2 साल करते हैं बच्चे और अपना 2-2 साल कीमती साल बर्बाद करते हैं। ऐसे में आपको एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम इसी साल आपका मात्र 45 दिनों में हो जाएगा और इसका रिजल्ट 45 दिनों के अंदर आ जाता है। एनआईएस ऑन डिमांड में कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? तो वो बच्चे जिनका एक पेपर में फेल है, 2 में फेल है, 3 में फेल है या 4 में फेल है, जितने भी सब्जेक्ट में आप फेल हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका पासिंग रेशियो क्या है? तो 95% बच्चे इसमें पास करते हैं। 5% वैसे बच्चे होते हैं जिनको कुछ लिखना नहीं आता है, समझ में नहीं आता है कि एग्जाम में क्या लिखना है, वैसे बच्चे फेल करते हैं। और इसका क्या है कि फास्ट ट्रैक एग्जाम एंड रिजल्ट होता है, यानी कि 45 दिन में आपका एग्जाम होगा और 45 डेज में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। अब बच्चों का सवाल होता है कि सर ये एनआईएस बोर्ड क्या है, एनआईएस ऑन डिमांड क्या है? तो ये हम पहले समझते हैं। ये एक न्यूज का कटिंग है, इसको आप पहले एक बार समझ लो कि जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से कंपार्ट हुआ है या मार्क्स कम आया है, वैसे बच्चों के लिए एनआईएस फेल छात्रों के लिए ऑन डिमांड एग्जाम का विकल्प देता है, जिससे आप इसी साल मात्र 45 दिनों में एग्जाम देकर पास कर सकते हैं। अब बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर एनआईएस बोर्ड क्या है, एनआईएस बोर्ड क्या है, इसकी मान्यता क्या है या नहीं है। नीट, जेई नीट, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लीकेबल है या नहीं, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में ये बोर्ड अप्लीकेबल है कि नहीं, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लीकेबल है या नहीं। बच्चे के मन में ये सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, तो हम आपको पहले इसको क्लियर कर देते हैं। आप सबसे पहले ये समझिए कि एनआईएस बोर्ड क्यों है, ये आप समझिए। ये एक न्यूज का कटिंग है, इसको आप एनआईएस न्यूज जब सर्च करेंगे तो एनआईओएस बोर्ड आने वाले 5 से 6 सालों में क्या करने वाली है वैसे बच्चों के लिए जो बच्चे फेल हैं किसी भी बोर्ड से, तो वैसे बच्चों के लिए एनआईएस बोर्ड एक मिशन चला रही है। जो भी बच्चे पूरे इंडिया में लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे आगे की पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं। 40 से 50 लाख से बच्चे, जो बच्चे फेल हो जाते हैं, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करते हैं और अपनी पढ़ाई वहीं पे छोड़ देते हैं। वैसे बच्चों के लिए एनआईएस बोर्ड क्या कर रही है, 2030 तक का इसका मिशन है कि जो बच्चे
हर साल ड्रॉप हो रहे हैं, आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर नहीं कर पा रहे हैं, वैसे बच्चों के लिए एनआईएस बोर्ड क्या कर रही है, हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक में सेंटर ओपन कर रही है, जहां से बच्चे को चिन्हित कर मार्क करके बच्चों को फिर से पढ़ाई में लाया जाएगा। तो एनआईएस बोर्ड ऐसे बच्चों के लिए जनरली है जो बच्चे हर साल ड्रॉप हो जाते हैं, हर साल पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं फेल होने की वजह से। अब समझते हैं एनआईओएस बोर्ड क्या है। एनआईओएस बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट 1989 में हुआ था और इसका जो सेंटर है लगभग पूरे इंडिया में है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे करके पूरे भी जितने भी स्टेट हैं लगभग 29 स्टेट में इसका सेंटर है और रीजनल सेंटर है। और स्कूल की संख्या लगभग 10,000 से ज़्यादा है, 10,500 के आसपास पूरे स्कूल है पूरे इंडिया में। अब आगे समझते हैं कि एनआईएस बोर्ड क्या है। तो से अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज्ड बाय एमएचआरडी एंड एमओई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एमएचआरडी से रिकॉग्निशन मिला हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1989 में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम है ये, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट, पूरे 8 कंट्री में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। 40 लाख से ज़्यादा बच्चे इसमें इनरोल हो चुके हैं और ये सीबीएसई के इक्विवेलेंट है और जितने भी स्टेट बोर्ड है उसके इक्विवेलेंट है। एनआईएस बोर्ड पूरे ऑल एग्जाम्स और गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लीकेबल है। इसके बाद अब आते हैं कि एनआईओएस बोर्ड का एग्ज़ाम कब कब होता है और कितने तरीक़ों से एग्ज़ाम होता है। एनआईएस बोर्ड में 2 तरीके से एग्ज़ाम होता है, एक होता है पब्लिक एग्ज़ाम और दूसरा होता है ऑन डिमांड एग्ज़ाम। पब्लिक एग्ज़ाम कब कब होता है? पब्लिक एग्ज़ाम पूरे साल में 2 बार होता है, एक होता है अक्टूबर में और दूसरा होता है अप्रैल में। इसमें कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? तो इसमें वैसे बच्चे जो 10th के बाद 12th करना चाहते हैं, जो 9th के बाद पढ़ाई कभी किए ही नहीं, तो वैसे बच्चे जो होते हैं वो फ्रेश होते हैं या रेगुलर होते हैं, तो वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा होते हैं जो बच्चे फेल कर जाते हैं या ड्रॉप आउट होते हैं, वैसे बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे इस साल ड्रॉप लेना चाहते हैं, जो बच्चे इस साल फेल हो गए किसी बोर्ड से, चाहते हैं कि नहीं मुझे पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए और मैं कुछ टाइम लेकर के इसमें एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो वैसे बच्चों के लिए अक्टूबर में एक एग्ज़ाम होता है टीओसी एग्ज़ाम जिसको बोला जाता है, उससे आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हो। वैसे ही पब्लिक एग्ज़ाम होता है, वैसे ही ऑन डिमांड एग्ज़ाम होता है। ऑन डिमांड एग्ज़ाम कब कब होता है? तो इसका एक जो एग्ज़ाम होता है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, और दूसरा होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने में ही होता है। और ये 3 महीने में होता है और ये लगभग 6 महीने ऑन डिमांड का एग्ज़ाम होता है। इसमें क्या होता है, फेल या कम पार्ट वाले बच्चों के लिए एक टीओसी एग्ज़ाम होता है। इसमें वैसे बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जो बायो से 12th कर लिए हैं और अब मैथ से करना चाहते हैं, जो मैथ से 12th कर लिए हैं अब बायो से करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ एक पेपर का एग्ज़ाम दे करके यहाँ से आप आगे कहीं भी जो जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेडिकल में जाना चाहते हैं, बायो का रिक्वायरमेंट है, सिर्फ बायो का एग्ज़ाम दे करके मेडिकल में आगे आप एडमिशन ले सकते हैं। वैसे ही अब समझते हैं कि टीओसी एग्ज़ाम क्या होता है। जो बच्चे फेल हो गए हैं टीओसी एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं और मार्क्स ट्रांसफ़र आपका कैसे होता है, ये हम समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम कब कब होता है। तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम जनवरी, फरवरी, मार्च में होता है, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में होता है, और एक दिसंबर में पहले होता था अब नहीं होता है, जून में भी पहले होता था अब नहीं होता है, अब सिर्फ होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यही 6 महीने में एग्ज़ाम होता है। और दूसरा होता है पब्लिक एग्ज़ाम कब कब होता है? तो आपका अप्रैल और मई में होता है और अक्टूबर और नवंबर में होता है। 2 महीने लगातार एग्ज़ाम चलते हैं, इसीलिए दोनों महीनों को मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे समझेंगे कि टीओसी क्या होता है। टीओसी का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। एनआईएस बोर्ड के अंतर्गत 10th एवं 12th के विद्यार्थियों के लिए टीओसी योजना का प्रावधान है।
इसके अंतर्गत वैसे शिक्षार्थी पंजीयन के पात्र होंगे जो पंजीयन की तिथि से 5 वर्ष के अंदर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पाए। जिन विषय में आप पास हैं उनमें से किसी एक अथवा दो विषयों आपकी इच्छा के दो विषयों के सबसे अधिक मार्क्स को ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट किया जाता है और बाकी के विषयों अधिकतम 4 एवं न्यूनतम 3 की परीक्षा दे सकते हैं। आप चाहें तो सब्जेक्ट चेंज करके भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। जो भी बच्चों को लगता है कि नहीं जो इसमें हम फेल हो गए हैं वो सब्जेक्ट हटाना है और उसके जगह पे कोई और सब्जेक्ट लेकर के हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए ऑप्शन है कि आप सब्जेक्ट चेंज करके भी आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हो। अब यहाँ पे समझते हैं कि TOC होता कैसे है। जैसे आपका CBSE का ये रिजल्ट है, मान लेते हैं CBSE का ये रिजल्ट है और NIS बोर्ड में आपको एग्ज़ाम देना है। तो NIS बोर्ड में क्या होता है, कम से कम आपको 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है। कम से कम 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है। दो का ही मार्क्स ट्रांसफ़र होगा, 2 सब्जेक्ट का मार्क्स ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे समझते हैं कि कोई बच्चा है जिनका 2 सब्जेक्ट में फेल है, वो मैथ में या तो फेल हुए हैं या फिजिक्स में वो फेल हुए हैं। फिजिक्स में फेल है और मैथ में फेल है। तो और इंग्लिश में उनका क्या है 88 मार्क्स है, केमिस्ट्री में 55 है और पेंटिंग और फिजिकल एजुकेशन में 85 है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या है कि यहाँ पे 3 पेपर का आपको एग्ज़ाम देना है। 3 पेपर में क्या है, मैथ और फिजिक्स जिसमें आप फेल हो वो तो देना ही है, इसके अलावा आपको एक पेपर और देना है। तो वो बच्चे का होता है कि जिसमें हम मार्क्स कम है हम फिर से उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे। जैसे कि फिजिक्स में आपका मार्क्स कम है तो आप फिजिक्स का एग्ज़ाम दे दो, नहीं तो आप वैसे सब्जेक्ट का सिलेक्शन करो जो आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए आसान है। जैसे मान लेते हैं कि अगर केमिस्ट्री लगता है कि आपके लिए हार्ड है तो केमिस्ट्री आप रहने देंगे। और इंग्लिश क्या होता है, इसमें इजी पेपर होता है, इसमें बहुत ही इजी होता है, इसमें 88 के जगह पे 98 भी मार्क्स ला सकते हो। तो वैसे में आप 3 पेपर में किसी का भी सिलेक्शन कर लेते हैं। हम मान लेते हैं आपका कि आप मैथ का एग्ज़ाम दिए, फिजिक्स का दिए, केमिस्ट्री का दिए। इसमें जो भी मार्क्स आप लाते हैं, जो भी मार्क्स आप लाते हैं वो तो लाते ही हैं अपने दम पे एग्ज़ाम देने के बाद। उसके बाद क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है इंग्लिश का जो मार्क्स है 88 वो एज इट इज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। 85 क्या है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा बिना कुछ किए। इसके बाद क्या होगा कि एक फ्रेश रिजल्ट आपको 5 पेपर से मिलेगा, जहाँ पे आपको कहीं भी मेंशन नहीं होता है कि आप पहले किसी बोर्ड से एग्ज़ाम दिए थे और यहाँ पे फेल हो गए हैं। अब इसको एक बार और हम समझते हैं रिजल्ट को लेकर के। जो CBSE का रिजल्ट है उसमें कैसे NIS बोर्ड में ट्रांसफ़र होता है उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे किसी बच्चे का रिजल्ट है, यहाँ पे ये क्या है कि 2 पेपर में, ये 3 पेपर में बच्चा फेल है। 3 पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आप समझेंगे फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायो में है। ये 3 पेपर में इसका रिजल्ट फेल है और इंग्लिश में और पेंटिंग में ये क्या है पास है। तो इसका जो मार्क्स है 62 मार्क्स और 80 मार्क्स ये क्या हुआ है ट्रांसफ़र हुआ है NIS बोर्ड में। इंग्लिश और पेंटिंग ये जो सब्जेक्ट है ये ट्रांसफ़र हुआ है, जो भी सब्जेक्ट है जैसा था वैसे ही सेम टू सेम। जैसे प्रैक्टिकल में यहाँ पे 10 मार्क्स है 70 मार्क्स है, यहाँ पे 10 मार्क्स है 70 मार्क्स है, टोटल 80 मार्क्स है। एज इट इज़ यहाँ पे 10 मार्क्स 70 मार्क्स 80 मार्क्स। अब यहाँ पे बच्चे का सवाल हो कि सर यहाँ पे तो 43 है 19 है। तो NIS बोर्ड में क्या होता है प्रैक्टिकल नहीं होता है इंग्लिश में, तो जो आपका टोटल मार्क्स है वो सेम टू सेम यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है 62। अब इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम देते हो, जो भी सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम देते हो उसमें आप जो पास होते हैं तो यहाँ पे एक फ्रेश रिजल्ट बना और यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आप पहले किसी बोर्ड से फेल थे और यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हुआ है, कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। तो एक फ्रेश रिजल्ट आपको NIS बोर्ड की तरफ से मिलता है जहाँ पे आपको कहीं भी मेंशन नहीं होता है कि आप पहले किसी बोर्ड से फेल थे। अब बच्चे का सवाल आता है कि सर आप हमें कैसे गाइड करेंगे और मात्र 45 दिनों में कैसे हम पास होंगे, इसकी गाइडेंस हम आपको देने वाले हैं। हम आपका क्या क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस देंगे जहां आपको लाइव क्लासेस मिलेगा,
ऑफलाइन जैसा फीलिंग्स आएगी आपको कि सेम आपको लगेगा कि ऑफलाइन क्लासेस चल रही है। सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चलता है, डॉट सेशन भी सपोर्ट चलता है। उसके अलावा क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम ही एनआईएस का बुक दे दिया जाता है। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, ऐसे तो एनआईएस बोर्ड में चैप्टर्स बहुत लंबा है, 11th-12th का भी सिलेबस है। तो वैसे में आपको क्या होता है कि हम आपको वैसे चैप्टर ही देते हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आएगा और 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, एक मॉडल पेपर तैयार किया गया है लगभग पिछले 10 सालों का, जो हम आपको देते हैं, जहां से आप समझ पाएंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होता है। वही क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन में समराइज किया गया है, उसी टॉपिक से 100 क्वेश्चन को समराइज किया गया है, और वो एक पीडीएफ बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद आता है टीएमए और प्रैक्टिकल का सपोर्ट। टीएमए और प्रैक्टिकल क्या होता है? टीएमए तो आपके लिए नहीं है, प्रैक्टिकल का गाइडेंस हम आपको करते हैं, सबमिशन के लिए हेल्प करते हैं और प्रोसेस में आपको गाइडेंस किया जाता है, जहां से आपको प्रैक्टिकल में कैसे पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा और कैसे आपको प्रैक्टिकल लिखना है ये हम आपको पहले ही बता देते हैं, और आप सिर्फ कॉपी पे लिखते हैं और उसको जाकर के एग्जाम हॉल में जाकर के आप सबमिट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम आपका एडमिशन के बाद सपोर्ट करते हैं। पर्सनल काउंसलर है आपके लिए, जो आपको टाइम टू टाइम हमेशा गाइड करेगी, डे टू डे अपडेट्स दिया जाएगा, और पोस्ट एग्ज़ाम सपोर्ट, एग्ज़ाम से पहले आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, कैसे एग्ज़ाम में पास होना है, ये हम आपको पूरा सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा क्या है, सबसे बड़ी बात होती है एनआईएस बोर्ड में और एनआईएस ऑन डिमांड में तत्काल सीट बुक करना। ये क्या होता है, जैसे कि रेलवे में जितने भी तत्काल सीट ओपन किए जाते हैं, वैसे ही एनआईएस बोर्ड में भी सीट ओपन किया जाता है एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम के लिए। बच्चे का सवाल होता है कि सर इसमें लास्ट डेट क्या है? तो इसमें लास्ट डेट नहीं होता है, इसमें मात्र 50 बच्चे का ही एग्जाम होता है, और 50 बच्चे का एग्जाम होता है, और इसमें क्या होता है, सीट ओपन होता है। जैसे ही पोर्टल ओपन हुआ 50 बच्चे का, तो हमारे तरफ से क्या होता है, तत्काल आपका सीट बुक कर दिया जाता है। बच्चे कोशिश करते हैं कि हम खुद से कर लें, तो इसमें क्या होता है कि जब तक आप करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, आपका तुरंत 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 वो सीट पूरा रिजर्व कर लेते हैं। बेस्ट एग्जाम सेंटर का हम आपका सिलेक्शन करके देते हैं, जहाँ पे एग्जाम जो है आसान होता है। कहाँ पे एग्जाम आसान होता है, कहाँ पे कौन से सेंटर पर आप जाएंगे जहाँ से आप एग्जाम देंगे तो इजीली आप पास कर सकते हो। बेस्ट सब्जेक्ट का सिलेक्शन, जो भी बच्चे वीक होते हैं उनको ये नहीं पता चल पाता है कि सर मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट का हम एग्ज़ाम देंगे फिर से तो हम पास गारंटेड पास हो जाएंगे। इसके लिए हम आपको बेस्ट सब्जेक्ट का सिलेक्शन करके देते हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम तो देते हैं, एग्ज़ाम में आपका गारंटेड रिजल्ट पास होता है। इसके बाद होता है गाइडेंस फॉर हाउ टू पास इन एग्ज़ाम। हम आपको ये भी गाइड करते हैं कि कैसे आप इस एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। आपको पूरी गाइडेंस दी जाती है, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने और एग्ज़ाम देने नहीं आ रहे हो। आप पहले कहीं ना कहीं से एग्ज़ाम दिए, उसमें कुछ ना कुछ हुआ, उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम देने आ रहे हो। तो वैसे बच्चे जो फेल हैं और चाहते हैं कि इसी साल हम एग्ज़ाम देकर पास हो जाए, तो एनआईएस ऑन डिमांड का ऑप्शन जल्दी से आप ऑप्ट कर लो, क्योंकि इसमें सीट लिमिटेड होता है और अप्लाई करने वाले लाखों में होते हैं। तो जल्दी से अपना सीट रिजर्व करें। सीट रिजर्व करने के लिए अगर आप बिहार से हैं, पटना से हैं, तो आप हमारे ऑफिस फिजिकली विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेने के बाद आपको सब कुछ सही लगे तो आप एडमिशन कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन हमेशा कोशिश करना कि जब भी आप एडमिशन लो, किसी ऑफलाइन सेंटर पे जा कर के लो। बच्चे कम फी देख करके ऑनलाइन पैसे किसी न किसी को दे देते हैं, बाद में पता चलता है कि उनका कॉल तक रिसीव करने के लिए कोई नहीं होता है। तो जो पटना से हैं, बिहार से हैं, वो आप हमारे ऑफिस डायरेक्ट विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा ऑफिस है राजेंद्र नगर स्टेशन के पास, कांटी फैक्ट्री रोड में, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास। आप डायरेक्ट कहीं से भी आ रहे हो, बैंक और राजेंद्र नगर स्टेशन आएंगे, यहाँ से 2 से 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। आप काटी फैक्ट्री रोड में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास आएंगे, हमारे ऑफिस में आप पहुँच जाएंगे। जो बच्चे कॉल से सपोर्ट चाहते हैं कि मुझे कॉल से ही सारा सपोर्ट दे दिया जाए,
और कॉल पे ही हम अपना सारा प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप ये चारों नंबर पे किसी पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं हमारी टीम से। हमारी टीम आपको पूरी गाइडेंस देगी, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। तो जल्दी से आप अपना सीट रिजर्व करें और आज ही ऑफिस विजिट करें।